हेलो एंड वेलकम टू सोमा दिनेश। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं यूजीसी नीट सीआईएसएन नीट 2020 के बारे में। तो इसमें क्या कुछ मिलेगा आपको, जो भी पहले बता देते हैं। नेशनल फेलोशिप नीट जो एससी कैंडिडेट के लिए वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है। क्या कुछ चेंजेस हुआ है इसमें आपका जो फेलोशिप है, ठीक है। और क्या कुछ लिस्ट है, कौन सा लिस्ट में जो भी ह्यूमैनिटीज़ हो गया, साइंस आर्ट्स हो गया, कोई भी आपका जो स्ट्रीम्स है, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और नंबर ऑफ फेलोशिप कितना जो स्टूडेंट्स है, इसको स्टूडेंट्स को फेलोशिप दिया जाता है, ठीक है। और टेन्योर क्या है इस फेलोशिप का, ठीक है। और स्कोप क्या है, यही था इसका इंडेक्स। हम लोग इसको जो है ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पर बताया गया है यूजीसी नीट 2020 एंड सीआईएसएन नीट 2020 नेशनल फेलोशिप जेआरएफ एंड एससी कैंडिडेट्स एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मॉडिफाइड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर फॉर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट अवार्ड फॉर नेशनल फेलोशिप्स फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स NFSC फॉर रिसर्च लीडिंग अवार्ड फॉर MPhil एंड PhD। द रिवाइज्ड गाइडलाइन वर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका जो भी चेंजेस हुआ था 1 अप्रैल 2018 से चेंजेस हुआ था, ठीक है। और यहाँ बताया गया है जो लागू होगा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर फॉर द सिलेक्शन ईयर 2018-19 एज पर द रिवाइज्ड प्रोसीड्यूर। और आपका यूजीसी नीट जेआरएफ सीआईएसएन नीट जेआरएफ जो कॉन्डक्ट किया जाता है, साल में 2 बार कॉन्डक्ट किया जाता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस एलिजिबल अवार्ड फॉर द फेलोशिप। द कैंडिडेट शुड बी बिलोंग द आपको ST होना है, ठीक है। और CBSE NTA UGC नीट GRF CISN नीट GRF आपको जो भी है इसको क्वालिफाई करना है, किसी भी एक को, ठीक है। उसके बाद दोनों में बताया गया है जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं और इक्विवेलेंट कुछ कोर्स किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है। और यूजीसी नीट जेआरएफ और सीआईएसएन नीट जेआरएफ क्वालिफाई कर दिए हैं तो इस अवार्ड के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में बताया गया है, आप अगर इस स्कॉलरशिप को पाते हैं, ठीक है, तो आप जो स्टेट्स लेवल में यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कुछ भी दिया जाता है सिमिलर बेनिफिट, तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चौथे में बताया गया है अपग्रेडेशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड सोशल रिसर्च फेलोशिप्स SRF शैल बी डन एज पर द यूजीसी रूल्स एप्लीकेबल इन द केस यूजीसी नीट GRF कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसमें जो है यूजीसी का नीट का जो भी रूल्स है इसमें अप्लाई किया जाएगा। आपका जो टेन्योर होगा स्कॉलरशिप का 5 ईयर्स के लिए आपको जो दिया जाता है फेलोशिप, ठीक है। तो 5 ईयर्स को अगर 12 दे के गुना किया जाता है तो 60 ईयर्स हो गया, 60 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो आपको 60 मंथ से ज़्यादा किसी भी कीमत में आपका जो स्कॉलरशिप को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 6 में बताया गया है एम्प्लॉई ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेंट्रल स्टेट UT गवर्नमेंट शैल बी excluded from the availing the fellowship even they are study leave the extraordinary leave EOL and pursue the MPhil and PhD course, ठीक है। और 7वें पॉइंट में बताया गया है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट आर एलिजिबल अंडर द स्कीम्स, ठीक है। और ड्यूरेशन फेलोशिप्स पेमेंट फेलोशिप्स, ठीक है। नेम ऑफ कोर्स MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी मैक्सिमम ड्यूरेशन हो गया 2 साल का, GRF 2 ईयर्स का है, SRF नील है, ठीक है। और PhD 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2 साल का, रिमेनिंग 3 ईयर्स SRF सीनियर रिसर्च। अब 2 साल तक अब जूनियर होते हैं, 3 साल के 2 साल हो जाने के बाद अब सीनियर हो जाते हैं, ठीक है। और MPhil PhD जो दोनों करते हैं उन लोगों के लिए भी सेम है, 2 साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, 3 साल जो है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, ठीक है। इतना तक आप लोग जो समझ पाए होंगे, इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेन्योर ऑफ फेलोशिप दे सकते हैं, टेन्योर ऑफ फेलोशिप इज़ 5 ईयर्स, ठीक है। इट इज़ कॉमन फ्रॉम द डिक्लेरेशंस ऑफ द अवार्ड हिज फेलोशिप्स और द डील ऑफ एडमिशंस MPhil PhD फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग MPhil एंड PhD व्हिचएवर इज लेटर। तो आपको बता दिए थे, तो फिर से बता दिए क्योंकि इंडेक्स में आपको बताया गया था। और नंबर ऑफ फेलोशिप जो बताए थे आपको, ठीक है। स्कीम के अंदर 2000 स्टूडेंट्स आता है, ठीक है। उनमें से 1500 आता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में से, ठीक है। उसमें आता है ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस स्ट्रीम और 500 आता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसी को बाद में आपका जो सीनियर क्या कर दिया जाता है, ठीक है, यही था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स का कुछ बताया स्कोप ऑफ स्कीम्स ऑफ SD कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पर नेशनल फेलोशिप स्कीम्स प्रोवाइडिंग द फेलोशिप शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स वाज द इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2005-06
opportunity them the pursuing the education leading the MPhil, PhD degree, science, humanities, social science, engineering, technology streams. This schemes is candidate who has scheduled caste who have applied the qualified CBSE, NTA, UGC, NEET, JRF, CIS and NEET, JRF during 2018, June 18, December 2018 onwards. The candidates would be pursuing regular and full-time MPhil and PhD degree, science and humanities, social science and engineering and technology. तो ये बेसिकली बताया गया है कि आप ऐसे कैंडिडेट हैं और आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में है तो आप इसके लिए जो है एप्लीकेशन बता हैं और इसी कैंडिडेट आपको होना है और इसको दिया गया है 2005-6 से इसको दिया जा रहा है, यही बताया गया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो का आपको कितना जो है स्कॉलरशिप्स मिलेगा, ठीक है। तो फेलोशिप्स इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस JRF एंड SRF में आपको 25,000 पर एनम पर मंथ, ठीक है, इनिशियल 2 ईयर्स। और उसके बाद जब आप सीनियर हो जाएंगे तो 28,000 आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आपको मिलेगा 10,000 2 साल, उसके बाद आपको मिलेगा 20,500, ठीक है। और उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा 12,000 इनिशियल 2 ईयर्स और उसके बाद जो आप सीनियर हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 25,000, ठीक है। तो उसके बाद जो है और सब्जेक्ट इसके अलावा भी जो भी है तो आपको जो मिलेगा 2,500 पर मंथ इन केस ऑफ फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। और HRA ऑल सब्जेक्ट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स, ठीक है। तो यही कुछ था और FAQ जो भी होगा आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।